हेलो स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम प्ले नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सरीगला है से लास्ट पार्ट पे टिके तुम केतरा है बेसिक बॉडीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेशन अच्छे से नोट्स देदेवी है केमती है तार डेरिवेशन तुम ना तेणु मुझे एक्सप्लेन करने चाहूना ओके। तेणु नेक्स्ट चैप्टर को आम जा दैट इज द मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ है मैटर ओके बा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे तुम एक्चुअली बहुत बड़ चैप्टर है ता भीतर पे फर्स्ट सब चैप्टर आसो पे तुम कौन है मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है देख तुम मैंने केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी सारी बोली मुझे आशा करुँच दैट इज है जो मैटर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहूँ सो मैटर ऊपर फास्ट आसो मैटर कौन एनीथिंग व्हिच है ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास जानीपार ना ना और वी कैन से एनीथिंग व्हिच हैज सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस जार किसी भी मास अच्छी एंड किसी जगह से दखल करुँची आम कौन कहवा है मैटर बोले आम कहवा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर एनीथिंग और एनीथिंग आम जदि कहवा एनीथिंग व्हिच हैव सम मास एंड occupies some space जे जार किसी मास अच्छी प्लस किसी स्पेस से दखल करें कौन कहवा मैटर बोली कहवा एंड मैटर थ्री टाइप्स आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट इज सॉलिड सेकेंड लिक्विड अनदर वन इज द गैस ओके। सॉलिड हैज definite shape and size solid क्या कहले जार डेफिनेट शेप अच्छी प्लस साइज मध्य अच्छी ताको हम कौन कहबा सॉलिड। सिमिलरली लिक्विड क्या कहबा है लिक्विड कौन कौन अच्छी डेफिनेट वॉल्यूम अच्छी डेफिनेट वॉल्यूम but no definite shape किछि नाही है लिक्विड शेप किछि नाही बोतल अच्छी पे बोतल भितर लिक्विडटा पकईदेल बोतल शेप हो गला है केटली अच्छी ता भीतर लिक्विड पकईदेल से केटली शेप हो गला डेचकी अच्छी डेचकी भीतर पकईदेल है तार शेप हो गला तले फ्लोर पकईदेल फ्लोर भाया फ्लाट हो गला जानीपार ना ना सो लिक्विड्र किसी वॉल्यूम अच्छी किंतु तार किसी भी शेप ना तार निर्दिष्ट शेप किसी भी ना बट गैस गैस हम कौन कहवा नाइदर है नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम और शेप शेप ना कि साइज ना कि कौन ना तार डेफिनाइट वॉल्यूम ना है जुआड़े गला सिआड़े से जुआड़े गला से यार किसी आम जापर ना है ताको हम कौन कहले गैस बोली आम कहले। तो सॉलिड लिक्विड गैस आई थिंक किसी बड़ कथा किसी ना कि बड़ प्रोब्लेम ना बोली भावुँ ओके है सो से पे तुम मैंने ये जिनस जाक मतलब मुझे बेस किसी डिस्कसन करने चाहूना नेक्स्ट टाइम कौन मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भितर को आम सॉलिड रो किसी प्रॉपर्टीज विषय जाना है सो देख फर्स्ट ऑफ ऑल आम जाना रिजिड बॉडी व्हाट इज ए रिजिड बॉडी है ऊपर तल होना आसवा सो सॉलिड कैन बी डिवाइडेड सॉलिड है कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज दैट इज गोटे है रिजिड है रिजिड अनदर वन इज द है रिजिड पर रहा इलास्टिक
आ गोटे रहा तुम कौन प्लास्टिक। ओके तो मैंने ना शुणिले मत जापार जे कौटा कौन बोलिकी जापार रिजिड बॉडी। सो आम जाना रिजिड बॉडी किए रिजिड बॉडी बोली किए ना जहाँ उपरे आम फोर्स पकेबा जहाँ उपरे आम कौन करा पे फोर्स पकेबा किंतु तार किसी शेप एंड साइज किसी परिवर्तन हम ना दैट मीन्स तार कॉन्फिगरेशन किसी परिवर्तन हम ना। तुम कांथ को पिले मन कर तुम हाथ में मारुच ठेला पेला कर कांथर किसी फरक पड़ू कि पिले किसी फरक पड़ो ना किंतु ताको आम रिजिड बॉडी बोले कहीपर किंतु ताको आम रिजिड बॉडी बोले मन कहीपर ना केतବେଳେ जब हाथुटे जाइए बाड़े बोले भांगी ना तार शेप एंड साइज चेंज हो ना कि टी दबिज दैट इज द से केस से रिजिड बॉडी हो पार ना। सो आम रिजिड बॉडी एक्चुअली क्या कहवा एनी बॉडी व्हिच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। डिफॉर्मेशन माने कौन विकृत है कौन सी प्रकार विकृति हो ना। विकृति माने कौन जमीती आकृति अच्छी सेमिति रहिबो नाही आकृतिर परिवर्तन को ही विकृति कहा जाए बोले। सो जमीती शेप एंड साइज अच्छी सी जब सेमिति शेप एंड साइज रहीगला आम फोर्स पकड़े है ताको आम कौन कह पे रिजिड बॉडी। पथरटा पे पथरटा को तुम फोर्स पकईना के किसी करें कि तुम बाड़ा बाड़ी कर भांगी पार सेमती एक्सट्रा फोर्स दरकार किंतु प्रकृत में पे जब देखा प्रकृत में जब देखा कौन सी वस्तु पे रिजिड बॉडी नुह कहीं से जिते टाणुआ होता था सबुठ हार्डेस्ट है मटेरियल आम कहे कौन आमर डायमंड ना डायमंड सबुठ हार्ड बोली कहे कि डायमंड को आम एमती भाव में काटाकाटी करना शेप एंड साइज करना चिक चिक करना गणा बनाई पकाचे ना। So nobody in this universe can be considered as the rigid body, perfect rigid body. But for our practical purposes, depending upon the force, we can take some bodies as the rigid body. फोर्स उपर निर्भर करके तुम केते फोर्स पकाच तुम गोटे फैन को झुलाइब छातर किसी हम ना रे पे फैन को झुलाइले छातर किसी फरक पड़ो ना कहीं से फैनटा पे से फोर्स पकईकिना तार शेप एंड साइज चेंज कर ना। सो छातटा को आम कौन कहले रिजिड बॉडी कंक्रीट को आम कौन कहले रिजिड बॉडी जापर तुम गोटे मन कर गोटे घंटा झुलाइब ताप गोटे लुहा पति देच लुहार किसी फरक पड़ो ना से जगह। सो से जगह घंटा कौन होगा से गोटे रिजिड बॉडी। सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लिकेशन ऑफ फोर्स आम केते फोर्स पकेबा ता ऊपर निर्भर करिना आम रिजिड बॉडी को आम डिसाइड करि परिबा जे एटा आपाय हमर रिजिड बॉडी। ओके सो रिजिड बॉडी आर दैट बॉडी है which does not undergo any deformation on application of force जहाँ ऊपर आम फोर्स पकईला तार किसी भी कौन हम नहीं शेप एंड साइज चेंज हम ना आम कौन कह रिजिड बॉडी। ओके आई होप बुझीपार। नेक्स्ट रहा इलास्टिक बॉडी आम विशेष करके इलास्टिक बॉडी उपर ही इलास्टिसिटी उपर ही पढ़ा मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। सो इलास्टिक बॉडी आम कौन जाना। ओके इलास्टिक बॉडी है इलास्टिक बॉडी कौन जो बॉडी पे जो बॉडी डिफॉर्मेशन हम आम फोर्स पकड़े डिफॉर्मेशन हम विकृत हम बट ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज किंतु आम रिमूव करदे जदि है डिफॉर्मिंग फोर्स को आम काढ़ीदेवा से कौन हम ना तार पूर्व अवस्था को फेरी आसो जमीक तुम मैंने जान स्प्रिंग है स्प्रिंग नॉर्मल पोजिशन झिकीदेल छाड़ीदेल टप किना पलि आसला निज पोजिशन है निज पोजिशन है ठीक पलि आसला ताको आम कौन कहले इलास्टिक बॉडी। रबरटा झिकीदेल छाड़ीदेल पूर्व अवस्था को पलि आसला जापर मुझे गोटे लामिना अच्छी मु बंका करदेली छाड़देली पूर्व अवस्था को पलि आस दिस इज अल्सो ए इलास्टिक बॉडी आपको आम कौन कहवा इलास्टिक बॉडी हम कहवा जापर ना है ये कौन कर रिगेन रिगेन ओरिजिनल regains original configuration means shape and size on removal of deforming force है विकृत करुवा फोर्स बा जो फोर्स द्वारा विकृत कले से फोर्स को जब हटाई दबा रिमूव करदे सी कौन हम तार ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करदे से पूर्व अवस्था को फेरी आसो ताको आम कौन कहले इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी कौन है व्हिच अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अर्थात
तुम चुईंगम चबईच चुईंगम को जमी कर रखीद से सेमती रहीगला सी आ पूर्व अवस्था को केवे फेर ना से सेमती आकार रही ना नहीं तुम फोर्स पकईल फोर्स पकईवा छाड़देल तथापि से तार सेमती आकार रही ताको आम कौन कह प्लास्टिक बॉडी जापार व्हिच डज नॉट रिकवर्स original configuration on removal of deforming force को रिमूव करदेला तार किछि हेले भी से पूर्व अवस्था को फेर ना जी पूर्व अवस्था को फेर ना ताको आम कौन कह प्लास्टिक बॉडी जी पूर्व अवस्था को कौन फेरिला ताको आम कौन कहले इलास्टिक बॉडी जे जमारो डिफॉर्मेशन हला नहीं ताको आम कौन कहले रिजिड बॉडी जे जमारो डिफॉर्मेशन हला नहीं ताको आम कौन कहबा रिजिड बॉडी हला हेले जो इलास्टिक बिहेवियर देखौची हला बा कौन आमे डिफॉर्मिंग फोर्स को पूर्व हला रिमूव कला पर तार पूर्व अवस्था को जो फेरी आसीबार जो गुण देखौची से जो प्रॉपर्टी आसिला ताको आम कौन कहबा इलास्टिसिटी ताको आम कौन कहबा इलास्टिसिटी एंड जो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कला पर जार पूर्व अवस्था फेरिबार कौन सी प्रॉपर्टी शो करना ताको आम कौन कहबा प्लास्टिसिटी ताको आम कौन कहबा प्ले प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी okay and any body which shows the elasticity or elastic behavior are known as elastic bodies and the bodies which does not show any elastic behavior are known as plastic bodies ताको आम कौन कहबा plastic bodies so elasticity कौन elasticity is the property of the body by virtue of which it tends to regain its original configuration after removal of deforming force आम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाइला परे तार पूर्व अवस्था को फेरी जबार जो प्रॉपर्टी बा गुण से देखाउची ताको आम कोन कहबा पले इलास्टिसिटी बा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोले हम कहबा एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट डज नॉट टेंड्स टू or it does not show any sign of regaining its original configuration after removal of deforming force is known as plasticity okay so आज क्लास पे टोटाली पे बेसिक ऊपर थिला हला बेसी लंबा करबा नहीं पिला माने इंटरेस्ट दउना दी सो थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो हला आई होप समस्त बुझी पाउछ हला आ जदि किछि प्रॉब्लम होछि प्ले यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।